भगवान पार्शनाथ जन्म कल्याणक की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। पौषवदी दशमी भगवान पार्शनाथ का जन्म कल्याणक का पावन अवसर। इस अवसर पर तीनों लोगों के जीवों को परम आनंद और परम शांति की अनुभूति हुई। ऐसी ही पावन जन्म कल्याणक की वेला थोड़ा सा जान लेते हैं। भगवान पार्शनाथ इस भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के सर्वाधिक पूजित 23वें तीर्थंकर भगवान हैं। भगवान पार्शनाथ आज के इस पंचम काल में भगवान पार्शनाथ के सबसे अधिक मंदिर और सबसे ज्यादा पूजित प्रभु हैं। पुरुषादानी पार्शनाथ भगवान, इनकी आराधना से शीघ्र ही अशुभ कर्मों का नाश होता है। इंसान के मन की इच्छाएं पूरी होती हैं, मनोकामनाएं। अगर वो भक्ति से जुड़ जाएं तो हमारे अंतर में आत्म शक्ति का जागरण होता है। आत्मा के ऊपर अनादि से जो कर्मों की श्रृंखला लगी है, जो कर्म की परतें चढ़ी हैं, वो पार्शनाथ भगवान की पावन आराधना से, उनकी पावन स्तुति से सारे कर्म मैल छटने शुरू हो जाते हैं, धुलने शुरू हो जाते हैं। भगवान पार्शनाथ का जन्म वाराणसी नगरी, जो आज की बनारस नगरी है, वहां महाराजा अश्वसेन के घर में वामा देवी माता की पावन कुक्षी से हुआ। भगवान पार्शनाथ अभी राजकुमार थे और इनका नाम, पहले मैं आपको ये बता देती हूं कि इनका नाम पार्श्व कैसे रखा गया। वामा देवी माता को अंधेरी अर्धरात्रि में अपने पास से गुजरते हुए सर्प को, नाग को माता ने देखा और अंधेरी रात्रि में वो नाग उनको नजर आ गया, उनके बिल्कुल पार्श्व से गुजर रहा था। उस समय प्रभु अपनी मां की कुक्षी में थे, तो उन्होंने निश्चय किया कि अंधेरी रात्रि में भी जिस जीव के प्रकाश से मैं इस नाग को देख पाई, ऐसे पार्श्व कुमार, उनका नाम रखा गया। युवक हुए, एक बार अपने महल के ग्वाक्ष में एक दृश्य देख रहे थे कि नगरी के सभी लोग कहीं बाहर की ओर जा रहे हैं। सेवक को बुलाया और पूछा कि नगरी के बाहर क्या है, तो पता चला कि एक तापस आए हुए हैं और पंचांगनी तप कर रहे हैं। कमट नाम के तपस्वी, कहते हैं कि जो कमट थे वो तपस्वी बहुत दरिद्री और अनाथ बच्चा था। लोगों ने दया करके उसका पालन पोषण किया और जब जब वो लोगों के ऐश्वर्य को देखता, उनको सजे सवरे देखता, तो उसकी सहज जिज्ञासा हो जाती कि इनको ये इतना सब कैसे मिला। तो समाधान मिलता कि इन्होंने पहले बहुत तप किया है। तप की आराधना करने से इनको ये सब प्राप्त हुआ है। ये सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, रिद्धि, समृद्धि, ये सब तप करने से मिला है। तो उसने एक निश्चय कर लिया कि मुझे भी ये प्राप्त करने के लिए तप करना है, और उसने पंचांगनी तप करना शुरू कर दिया। पंचांगनी तप क्या होता है?
पंचांगनी तप उसे कहते हैं जैसे एक तो आकाश में सूरज तप रहा है और दूसरे चारों दिशाओं में अग्नि जलाकर बीच में खड़े होकर, यानी पांचों ही दिशाओं से ताप लेना। चारों दिशाओं में अग्नि जलाकर उसके बीच में खड़े हो जाना और ऊपर से सूर्य तप रहा है। और लोगों के लिए तो ये एकदम आश्चर्यकारी लगता था कि ऐसे कैसे होता है। जैसे लोग सर्कस देखकर, किसी का जादू देखकर आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, ऐसे ही वो जिस समय कमठ ऐसा तप करता तो लोग बड़े खुश होते और उसको बार बार देखते रहते। चारों तरफ भीड़ जमा हो जाती थी। तो उस दिन सेवक ने भी बताया राजकुमार पार्शु को कि वाराणसी नगरी में कमठ नाम का तपस्वी आया है और वो पंचांगनी तप कर रहा है। तो पारस कुमार अपनी माता के साथ, अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक जो तपस्वी है वो बीच में खड़ा है, नगरी के सारे लोग उसको देखते जा रहे हैं। तो उन्होंने, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं उनको तो माँ के गर्भ से ही 3 ज्ञान होते हैं, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान में देखा कि उसके आगे जो लकड़ियां जल रही थी, जो अग्नि जल रही थी, उसमें नाग और नागिन का एक जोड़ा जल रहा था। उन्होंने उस तपस्वी को ललकारा, अरे ये धर्म करता है तू? तेरे भीतर तो जया भी दया नहीं, और जा दया नहीं है वहां धर्म नहीं होता। तुझे मालूम है तू जो अग्नि जला रहा है, इसके बीच में, लकड़ी के बीच में नाग नागिन का जोड़ा जल रहा है। पूरी पब्लिक के बीच में, इतनी जनता के बीच में पाश कुमार ने उसको ललकारा और सेवक को आदेश दिया, जाओ वो लकड़ी निकालो और लकड़ी को तोड़ो, खोलो उसे। सेवक गया, उसने लकड़ी निकाली। लकड़ी को जब बीच में से ऐसे फाड़ा तो आधी जली अवस्था में नाग और नागिन का जोड़ा तड़फ रहा था। पाश कुमार ने उनको महामंत्र की शरण दी, नमोकार मंत्र की शरण दी, नमोकार मंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र की आराधना कराने के बाद उनको समाधि मरण कराया, परम शांति की वाइब्रेशन दी। नाग और नागिन का वो जोड़ा प्रभु की मुखार विंद से नमोकार मंत्र सुनकर नाग धरणेंद्र देव इंद्र बना और नागिन पद्मावती देवी बनी, धरणेंद्र देव की पटरानी बनी। तो इस तरह से ये पंचांगनी तप का लोगों के सामने पर्दाफाश हुआ और सब लोग उसको धिक्कारने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। ये कमठ को सहन नहीं हुआ, वो वहां से जंगल में चला गया और इसी प्रतिशोध को लेकर, अपमान को लेकर, क्योंकि ये कमठ का और भगवान पार्शु कुमार का एक जन्म का नहीं, 10 जन्मों की यात्रा थी। 10 जन्मों का वैराणु बंधन था। अब वो प्रतिशोध लेकर लोगों का अपमान और लोगों का उपहास, ये बार बार उसको याद आता और वो जंगल में जाके तप करने लगा और तप के बल पर वो मेघ कुमार देवों में मेघमाली नाम का देवता बना। उधर 30 वर्ष के हो चुकने पर पाश कुमार ने दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण करके एक बार वो किसी तापस की कुटिया के पास वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। उसी समय मेघमाली ने देखा, ये वही है जिसने मुझे सबके बीच में अपमानित किया था। अब अच्छा समय है, मैं अपना बदला लेता हूँ। और उसने मेघमालाएं जैसे कल्पांत काल की
आंधियां, बिजलियां कड़कती हैं, बारिश होती है। ऐसे मूसलाधार बारिश प्रारंभ कर दी और इतनी बरसात कि पानी बढ़ते बढ़ते पाशनाथ भगवान के नाक तक आ गया, नासिका तक जल भर गया। उसी समय धर्मेंद्र देव का आसन कंपित हुआ और उन्होंने देखा, ओ मेरे उपकारी, जिन्होंने हमें नमोकार मंत्र की शरण देकर समाधि मरण कराकर इतना उपकार किया, उस प्रभु पर संकट। पद्मावती देवी आदि को साथ में लेकर वो प्रभु के चरणों में आए और धर्मेंद्र देव ने छत्र धारण किया। पद्मावती देवी ने पाशनाथ भगवान को अपने ऊपर उठा लिया और घोर गर्जना करते हुए धर्मेंद्र देव ने मेघमाली को इतना फटकारा, यह डर गया, सहम गया और प्रभु के चरणों में आकर गिर गया। यानी जैसे ही उसने प्रभु की शरण स्वीकार की तो उसका अंतर्मन, उसकी सारी ऊर्जा, सारी वाइब्रेशन जो अशुभ थी वो शुभ में बदल गई और वो प्रभु चरणों में नतमस्तक हो गया। तो आज का दिन प्रभु चरणों में अपने आप को समर्पित करने का दिन है। आज एक पोषवदी दशमी को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की आराधना करें। प्रभु का जन्म कल्याणक, मानव मात्र के लिए कल्याणकारी, वो कल्याण के मंदिर प्रभु, कल्याण मंदिर मुदार मवद्द वेदी, भीता भय प्रदम निंदित मंगरी पद्मम, संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु, पोताय मान मभिनम्य जिनेश्वरस्य, पोताय मान मभिनम्य जिनेश्वरस्य। ऐसे प्रभु जिनका जीवन कल्याण का मंदिर सारी दुनिया के लिए। तो आज के दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करें, आज के दिन उपवास करें, आइमिल करें, एकाशन तप करें, जिसकी जैसी भावना हो, क्योंकि आज के दिन किया गया तप प्रभु की ऊर्जा से हमें जोड़ता है। हमारा जीवन कल्याण का मंदिर बन सकता है। और आज के दिन ही कल्याण मंदिर स्तोत्र की आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर द्वारा रचित कल्याण मंदिर की आराधना शुरू कर सकते हैं। आचार्य भद्रबाहु स्वामी द्वारा प्रदत्त उपसघरंग स्तोत्र की आराधना शुरू कर सकते हैं। कल्पवेल चिंतामणि यानी पाशनाथ भगवान के जितने भी स्तोत्र हैं, आज के दिन हम उनकी शुरुआत करके प्रतिदिन उसकी आराधना कर सकते हैं। इस कलिकाल में, इस पंचम काल में सर्वाधिक पूजित, सर्वाधिक जन के मंदिर हैं पुरुषादानी पाशनाथ भगवान की। इस पौषवदी दशमी से आराधना प्रारंभ कर सकते हैं। ये आराधना जो भी करता है प्रभु की, उसका वो कल्याण का मंदिर बनता है, कल्याण का घर बनता है और उसका भला कल्याण होता है। ओम ह्रीं अर्हं श्रीपाशनाथाय नमः, ओम ह्रीं अर्हं श्रीपाशनाथाय नमः, ओम ह्रीं अर्हं श्रीपाशनाथाय नमः। इसका सभी जाप करें, प्रभु की आराधना करें और प्रभु की ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करें। प्रभु का ये जन्म कल्याणक हम सभी के लिए आनंददायी, सुखदायी, मंगलदायी हो। अधिक से अधिक आराधना करें, इसी में हम सबकी